हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं बात करूंगा राहु आपके सेकंड हाउस में कैसा रिजल्ट देता है करके, यानी कि राहु जब दूसरे भाव में रहता है ये इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो उसके पहले जान लेते हैं कि राहु होता है क्या है करके। देखिए, राहु को एक मैं सिंपल सा बता देता राहु होता क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि राहु क्या होता है तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली राहु होता क्या है। तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि राहु क्या है करके। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, राहु को हम जानने की कोशिश करते हैं कि राहु होता क्या है करके। देखिए, राहु एक जिसकी बॉडी नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ एक हेड होता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि एक वो ग्रह होता है जिसकी कैपेसिटी, जिसका पावर जो कि देवताओं के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि राहु को तो यूजुअली राक्षस गण में गिना जाता है, सही बात है। बट उसे उसको जो कि उसकी जो पावर है वो देवताओं इतनी होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहु के ऊपर जो वीडियो बना है, स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करके। इसलिए राहु में देखिए काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती है, और राहु की जो ज़िंदगी है, ठीक है, आज जो कलयुग है ये राहु का ही है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं राहु के हिसाब से भी ज़िंदगी में चलना बहुत ज़रूरी होता है। और राहु हमारे लाइफ का जो कोई भी टर्निंग पॉइंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो देखिए, जब राहु सेकंड हाउस में होता है, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ का होता है, हमारे फैमिली का होता है, हमारे स्पीच का होता है, हमारे टेस्ट का होता है, हमारे इनकम का होता है, जो कि एक आप कह सकते हो ना कि ये सेकंड हाउस जो कि धन को भी शो करता है पर्सन की कुंडली में। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रह जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, जिसका जो डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होता है, जो चीज़ का बॉडी ही नहीं होता है, जिस चीज़ का पेट नहीं होता है, तो वो एंडलेस उसका डिज़ायर हो जाता है। मतलब कि डिज़ायर का कोई लिमिट नहीं होता। जो लिमिट होता है वो शनि होता है, शनिदेव होते हैं। बट जिसका लिमिट नहीं होता है वो राहु होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब राहु सेकंड हाउस में जाता है तो एक चीज़ आप ध्यान ध्यान रखिए, पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करेगा जो फैमिली, जो आपका जो फैमिली करते आ रही थी उससे कुछ अलग होगा, ठीक है। राहु फॉरेन चीज़ों को ही शो करता है। फॉरेन का मतलब ये हो गया कि कुछ जो नॉर्मल है उससे कुछ अलग हटके करना, ठीक है। फॉरेन एग्जैक्टली मीनिंग ये नहीं है कि आप जाके फॉरेन कंट्री, मतलब कि फॉरेन कंट्री होता है करके, फॉरेन मतलब गोरे लोग होते हैं करके, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ आप डिफरेंट कर रहे हो, कुछ अलग हटके कर रहे हो, ये होता है राहु। तो जब सेकंड हाउस में आपका राहु होता है तो फैमिली से जो चीज़ें हैं, ठीक है, फैमिली जो आपकी फैमिली जो ज़िंदगी आपकी जो पूर्वज से करते हुए अभी तक जो आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो कुछ किसी भी तरीके के ऑक्यूपेशन हो, यानी कि फैमिली पूरे डॉक्टरों की थी, आप कुछ अलग करना चाहते हो, ठीक है। या तो फिर फैमिली सारे इंजीनियर्स की थी, होती है ना ऐसे, पूरी फैमिली एक ही जॉब करती है, कोई ज्वेलर्स की फैमिली थी तो आप हटके कुछ और करना चाहते हो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है। तो उसके लिए आपका 10th हाउस भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए सेकंड हाउस को, या फिर राहु का इन्फ्लुएंस होना चाहिए 10th हाउस में, जो कि एस्पेक्ट के थ्रू होता है। तो काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि ऑक्यूपेशन यानी कि सर्विस आप कुछ अलग से कर रहे हो, जो फैमिली वाले करते हुए आ रहे थे उससे कुछ हटके आप कर रहे हो। यानी कि फादर कुछ कर रहे थे तो आप, फादर इंजीनियर थे तो आप शायद बोलो नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे होटल होटल चलाना है या शेफ़ बनना है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें काफ़ी देखी गई है। राहु सेकंड हाउस में देखिए काफ़ी टाइम पे आपको सेटल नहीं होने देता। काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि ये पर्सन जो होता है काफ़ी टाइम पे जॉब चेंज करता है। अब जॉब चेंज इसलिए करता है, उसका रीज़न ये होता है। अब देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जॉब चेंज करना और पर्सन का इससे क्या मतलब है करके, मतलब वो जॉब चेंज क्यों कर रहा है। क्योंकि देखिए, राहु जो भी आपके घर में रहेगा ना वो कभी भी आपको सेटल नहीं होने देता उस घर का, यही राहु है। आपके कुंडली में देखिए कहीं पे भी राहु रहेगा ना वो आपको सेटल नहीं होने देता वहाँ पे। वो चीज़ आपकी कभी भी परमानेंट नहीं रहेगी, वो चीज़ हमेशा टेम्परेरी रहेगी। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो जाता है। राहु कुछ टाइम पे कहीं पे काम करते टाइम उसको ऐसा लगने लगता है कि ये इनकम मेरे लिए
उतना हैपनिंग नहीं है, मुझे कुछ और जगह देखनी चाहिए जॉब के लिए, और जॉब स्विच करते हैं। तो काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि पर्सन जॉब स्विच करता रहता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ। तो इसमें काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है कि कोई ऐसा आप ऑर्गेनाइजेशन में चले गए थे, ठीक है, कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आप एमएनसी, कोई बहुत अच्छा एमएनसी में चले गए थे, वहाँ पे भी आपको फील हुआ कि आपका वो सैलरी जो आपको चाहिए थी नहीं मिल रही है, और आप जंप करते रहते हो। तो इस वजह से क्या हो जाता है ना कि आपकी जो रियल ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि आप काफ़ी टाइम पे जब जंप करोगे, एक टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, आप 10 साल से काम करो, एक टाइम पीरियड आएगा, वहाँ पे आपका जब रेज्यूमे देखा जाएगा तो वहाँ पे बोलेंगे कि ये पर्सन ने 10 साल में 6 जॉब चेंज किए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी दिखेगी नहीं, हो सकती है आपकी सैलरी बढ़ गई हो। तो उस वजह से जैसे जो पोस्ट होती है ना कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर से एजीएम जो भी है, तो वो आपको कभी ना कभी दिक्कत में डाल सकती है। बट हाँ, कभी भी सैलरी वाइज, इनकम वाइज पर्सन हैप्पी नहीं रहता, कभी ना हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जबकि उसकी सैलरी काफ़ी बढ़ गई रहती है। तो यही राहु होता है जो आपको कभी भी सेटल नहीं होने देता। तो इससे देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का अच्छा रोल है या गुरु का भी अच्छा रोल है, और आपकी जो कुंडली है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आप बिजनेस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वहाँ पे देखिए, जब आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गोल्स जो होते हैं ना, हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो वैसी जगह पे ये राहु काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी आपके लिए काम करते हैं उन सबको पुश कर सकते हो, और खुद भी पुश करोगे उस टारगेट, उस मतलब कि जो भी मनी, जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में, उसको हासिल करने के लिए आप तो लगोगे ही, आप अपने साथ सारे एम्प्लॉयज़ को भी पुश करोगे। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का राहु काम डाउन हो जाता है कि ठीक है, हाँ, गोल ओरिएंटेड काम करने पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करके। अदरवाइज सर्विस में देखिए क्या है, क्या अपने आप को पुश तो कर रहे हो, बट पैसा तो हमेशा आपको कंपनी के हिसाब से मिलेगा, ना कि आपके हिसाब से मिलेगा। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आप बिज़नेस करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आपकी कुंडली बिज़नेस के लायक है कि नहीं, आपका 7th हाउस भी आपको देखना ज़रूरी रहेगा उस टाइम पीरियड में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म, देखिए अगेन, अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देखिए, ये राहु काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे टारगेट, जैसे कि मैं वापस कह रहा, जहाँ टारगेट ओरिएंटेशन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि सेकंड हाउस का राहु आपके 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आपका डे टू डे वर्क होता है। तो डे टू डे वर्क में आपको हमेशा नर्वसनेस और ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि राहु का 6th हाउस में एस्पेक्ट हो रहा है, जो कि डिजीजेस एंड हेल्थ से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़ है कि राहु फिर आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, जहाँ केतु भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपको, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अंदर से है, बट ज़्यादा आप शो नहीं करते ये सब मामलों में, और अपने अंदर ही ये सब सारी चीज़ें रखते हो। बट आपको है कि कोई मंत्र पढ़ना हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके से जो वो गोल ओरिएंटेशन, जो माइंडसेट होता है आपका, उसको अचीव करने के लिए वो हम कहते हैं ना कि साम दान भेद सब अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो कि आपके 10वें हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, जैसे मैंने कहा, ये राहु, तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क फ्रंट में, यहाँ पे ये राहु आपको हमेशा ये समझाने की कोशिश करेगा, वर्क फ्रंट में हार्डवर्क नहीं, माइंड चलाना चाहिए। सक्सेस के लिए माइंड ज़रूरी है, हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है करके। तो ये राहु हमेशा आपको शॉर्टकट या फिर किसी ना किसी तरीके से आइडिया लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा करते हैं तो अपना काम बन जाएगा, वैसा करते हैं अपना काम बन जाएगा। और अगर कोई अच्छा प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठा हो ना, तो ये आइडिया काम भी करेगा। तो प्लैनेट अच्छे तरीके से बैठा होना चाहिए, यानी एक्सॉल्टेड हो गया, ओन साइन में ऐसा कुछ होगा, तो ये राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए, ये थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा बता दिया सेकंड हाउस का राहु कैसे कैसे है, तो एस्पेक्ट के थ्रू भी थोड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये राहु कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये था सेकंड हाउस का राहु। जिसका भी सेकंड हाउस में राहु था, उनको अपने बारे में थोड़ी आइडिया मिली होगी, समझ आई होगी कि राहु आपका ऐसा क्यों है और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। चार्जेस अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।